हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी लोकेशन है तुलसी घाट वाराणसी, जो कि लोकेटेड है गंगा नदी के तट में। 80 घाट के जस्ट नेक्स्ट पड़ता है तुलसी घाट। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको दिखेगा सामने एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष, और उसके नीचे स्थापित है एक हनुमान जी की मूर्ति। बहुत पुराना मंदिर है ये, जो कि ये बनवाया था स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और यहाँ पे और सामने आप जो देख रहे हैं 3 पुराने शिव जी के मंदिर हैं, जिसमें 3 शिवलिंग हैं। इन शिवलिंग की स्थापना भी करी थी तुलसीदास जी ने। और बहुत ही अच्छा लगता है आते ही यहाँ पे। एनवायरनमेंट बड़ा सा चबूतरा है और दोनों तरफ मंदिर हैं। एक तरफ शिव जी के मंदिर हैं, एक तरफ हनुमान जी के। सामने आपको जो ये वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, यही वो घर है जिसमें तुलसीदास जी रहा करते थे। और इस घर के जस्ट अपोजिट है तुलसी अखाड़ा, जिसमें तुलसीदास जी भी आके व्यायाम करते थे, और ये अखाड़ा उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। तो चलिए चलते हैं पहले तुलसी अखाड़े के अंदर। तो अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं तुलसी अखाड़े के अंदर। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और बीच में अखाड़ा बना हुआ है। ये देखिए, जो पहलवान सिटअप्स कर रहा है इसको बोलते हैं दंड बैठक। और राइट साइड में जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ये इनको बोला जाता है गदा, जो कि वुडन मटेरियल के हैवी वेट्स हैं, जिसको उठा के ये पहलवान एक्सरसाइज करते हैं। और इसको बोला जाता है हिंदी में वर्जिश। ये सामने आप ये जो देख रहे हैं, यही है तुलसीदास जी का हाउस। इसके अंदर भी अभी चलेंगे थोड़ी देर में। पहले अखाड़े का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो है सामने एक पहलवान है, पुशअप्स कर रहा है। इसी तरह से इस अखाड़े में बहुत सारे पहलवान हैं जो आते हैं रोज़। डेली 6:30 में एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और मॉर्निंग में यहाँ पे कुश्ती भी होती है। ये देखिए, जो सामने आपको दिख रहा है, ये राम जी का मंदिर है, और बीच में जो ये स्पेस आपको दिख रही है, ये मिट्टी है। यही है अखाड़े, मेन अखाड़ा इसको कहा जाता है। इसमें मिट्टी होती है, और इसको बार बार डिग करके, बार बार खुदाई करके इसको बहुत सॉफ्ट बनाया जाता है। ये देखिए, सामने पहलवान हैवी वेट से एक्सरसाइज कर रहा है। और इसमें जो पिलर्स हैं, इन सभी पिलर्स रेड कलर के हैं, और सब में राम 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 जी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए व्यू जो है, लेफ़्ट साइड में तुलसीदास जी का घर है और सामने अखाड़ा है। यही वो स्थान है जहाँ पे तुलसीदास जी रोज़ सुबह शाम आके एक्सरसाइज करते थे, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्जिश करा करते थे। बहुत ही यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट अभी लग रहा है। और यहाँ पे हर साल दिसंबर के वक्त दंगल भी होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दंगल बोला जाता है कुश्ती के गेम को, रेसलिंग, जिसको इंग्लिश में रेसलिंग भी बोला जाता है, जहाँ पर ऑल इंडिया के पहलवान आते हैं और यहाँ पे कुश्ती करते हैं, जिसे दंगल का इवेंट बोला जाता है। ये पुराने इंडिया का जिम बोल सकते हैं आप इसको, अखाड़े को, जहाँ पे सभी पहलवान और बॉडी बिल्डर्स आके एक्सरसाइज किया करते थे। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं तुलसीदास जी के घर के अंदर। आपको मैं बता ही नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ अभी। कितने मेरे को गूज बम्स आए हुए हैं। आई कांट इमेजिन दैट मैं अभी तुलसीदास जी जहाँ रहा करते थे, और जहाँ पे रहकर उनने इतने बड़ी रामचरितमानस की रचना करी है, उस जगह मैं अभी आया हुआ हूँ, अभी खड़ा हूँ। ये जो आप सामने व्यू देख रहे हैं, ये 3rd फ्लोर से है। अभी मैं 3rd फ्लोर में हूँ। विंडो एक बनी हुई है, वहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ। सामने जैसे ही देखेंगे अब गंगा जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही अच्छा पैरानॉमिक व्यू आता है। ये जो राउंड शेप टाइप का चबूतरा है, यहीं पे बैठ के तुलसीदास जी रामायण लिखा करते थे, और अभी ये बंद कर रखा है। यहाँ पे किसी को जाने नहीं देते। तो
उस टाइम में क्या व्यू आता होगा, कितना अच्छा और कितना आनंद महसूस करते होंगे जब वो सामने उनको गंगा जी दिखती होंगी। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है अस्सी घाट, जो कि जस्ट कनेक्टेड है अस्सी घाट और तुलसी घाट। अस्सी घाट में ही रोज़ तुलसीदास जी जाया करते थे और स्नान भी यहीं तुलसी घाट में करा करते थे। तो कभी तुलसी घाट कभी अस्सी घाट। ये जो सामने का व्यू है बहुत ही स्मूथिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। इससे अच्छा व्यू अभी तक मैंने गंगा जी का देखा नहीं है। और अब देखिए जो आपको सामने जो गेट दिख रहा है इसके लेफ़्ट साइड में हनुमान जी का मेन मंदिर है जो तुलसीदास जी ने बनवाया था, और जहाँ पे बैठ के वो रामचरितमानस की रचना करते थे और वहीं पे हनुमान जी की पूजा भी करते थे। और अब ये मैं हूँ सेकंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर की विंडो से मैं ये शूट कर रहा हूँ। देखिए सामने पूरा लैंड टू ब्रेथ व्यू गंगा जी का। दिस इज़ वेरी पीसफुल व्यू, बहुत आनंद आता है ये सब देखने में। अभी मैं जिस मकान में खड़ा हूँ वहीं तुलसीदास जी रहा करते थे, यहीं पे उनने रहकर श्री रामचरितमानस की रचना करी। और ये इसमें ग्राउंड फ्लोर में हनुमान जी के 2 मंदिर हैं। एक मंदिर है बाहर चबूतरे में और एक थर्ड फ्लोर में श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जहाँ पर तुलसीदास जी वहीं पे बैठ के श्री राम जी की भी पूजा करा करते थे। और अब इस घर को श्री संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट का ऑफिस बना दिया गया है और पब्लिक के लिए खोल दिया गया है देखने के लिए। तो अब चलते हैं नीचे मेन घाट की तरफ। ये देखिए नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, स्टेयर्स जा रही हैं, और यहीं से नीचे जाने का, घाट में जाने का रास्ता है। जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे उतरेंगे दोनों तरफ आपको ओल्ड स्टाइल हवेली टाइप की बिल्डिंग दिखेंगी और बैठने के लिए चबूतरा भी बना हुआ है। और ऊपर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिसकी छाया चारों तरफ रहती है, और डे टाइम में भी अगर धूप भी होती है तो यहाँ आराम से बैठा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि गंगा जी के सामने से ठंडी ठंडी हवा आती है और बैठने के लिए बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं और चबूतरे बने हुए हैं। मैं आपको तुलसी घाट की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ। पहले इस घाट का नाम हुआ करता था लोलारक घाट, जिसका नाम पड़ा था यहाँ पे पास में ही एक लोलारक कुंड, जो कि सूर्य भगवान का कुंड कहा जाता है। उसके नाम पे इस घाट का नाम था। और पहले ये कच्चा था, ये सीमेंटेड नहीं था, ये सीढ़ियाँ वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ पे। इसे बनाया था इंडस्ट्रियलिस्ट BD बिरला ने 1941 में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था और इसको सीमेंटेड घाट बना दिया था। ये सामने का जो आप चबूतरा टाइप का एरिया देख रहे हैं, यहीं पे गंगा जी की आरती होती है इवनिंग में, और जो ये सीढ़ियाँ यहीं पे सब लोग बैठ के वो आरती देखते हैं। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। ये देखिए जो सामने आपको 2 फ्लोर की हवेली जैसी छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये जो हनुमान जी का मंदिर तुलसीदास जी ने बनाया था उसका बैक साइड है, जो एक ऊपर की तरफ से चबूतरा और नीचे की तरफ से 2 फ्लोर का हवेली जैसा छोटा सा मकान जैसा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। सी गाइस, यहाँ घाट में घूमते हुए मेरे को एक साधु बाबा मिले जिनके पास ये फ़नी मंकी है। यही वाराणसी की यूनिकनेस है कि यहाँ पे सब कुछ, घाट में सब कुछ दिख जाता है। अलग अलग तरह के साधु संत मिलेंगे, और जैसा कि हमें ये मिले हैं। और देखिए कितना फ़नी और कितना अच्छा बंदर है, कैसे उछल कूद मचा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा है देख के, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तुलसी घाट के राइट साइड में जो सामने आप देख रहे हैं ये है अस्सी घाट।
जो कि कनेक्टेड है तुलसी घाट से। पहले 16वीं शताब्दी से पहले जब तुलसीदास जी यहाँ नहीं आए थे तब ये अस्सी घाट का ही पार्ट हुआ करता था, और तुलसीदास जी के आने के बाद यहाँ का डेवलपमेंट हुआ और उसका नाम पड़ा तुलसी घाट। बहुत ही अच्छा व्यू है, देखिए लेफ्ट साइड में। अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो हनुमान मंदिर के बैक साइड का स्मॉल टेम्पल है। इसमें बीच में श्री राम जी की मूर्ति है और ऊपर एक फ्लोर में मंदिर बना हुआ है और इसके ऊपर चबूतरा है। बहुत ही ओल्ड स्टाइल का आर्किटेक्ट है ये, बहुत पुराना टाइम का ये। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ की यूनिकनेस फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि इस जगह तुलसी घाट में बहुत अच्छे मेले भी लगते हैं और फेस्टिवल होते हैं। एक फेस्टिवल का नाम है नाग नथैया और दूसरा है कृष्ण लीला, और यहाँ पे रामलीला भी होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या सीनरिक व्यू है, बहुत ही पैरानॉमिक एंड सीनरिक लगता है यहाँ पे। स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, इस व्यू को एंजॉय करने। और देखिए जैसा कि ये लोग यहाँ पे बात भी ले रहे हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं यहाँ पे आके घाट में। ये सामने जो आपको बड़ी वाली बोट दिख रही है ये, और इसके अलावा और भी छोटी बोट भी रहती हैं यहाँ पे, बोटिंग राइड होती है अक्रॉस द घाट और घाट के उस तरफ। अब ये देखिए आप फ्रंट व्यू तुलसीदास जी के घर का। राइट साइड में जो वाइट और येलो बिल्डिंग है यही है तुलसीदास जी का घर, और यहीं पे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे बैठ के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना करी थी। और 2011 तक उनके हाथों से लिखी हुई अवधि में ओरिजिनल रामचरितमानस यहाँ पर थी, बट 2011 में यहाँ से किसी ने इसको चोरी कर लिया था। सामने आप ये जो देख रहे हैं इसका नाम है अलकनंदा क्रूज़। बहुत ही अच्छी क्रूज़ है ये, एंड इसका 750 रुपीज़ का टिकट आता है और इसकी अक्रॉस द घाट राइड होती है। और ये इवनिंग मॉर्निंग के टाइम्स में इसकी राइड अवेलेबल है। और ये जो आप सामने घाट के उस पार की जगह देख रहे हैं, यहाँ पे तुलसीदास जी रोज़ जाया करते थे, और जिस नाव से वो जाया करते थे उसके अवशेष अभी भी प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में रखे हुए हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी के प्राचीन खड़े भी उस मंदिर में रखे हैं जिसको पहन के वो चला करते थे। ये सारी चीज़ें उसी प्राचीन मंदिर में स्टोर करके रखी गई है। ऐसा कहा जाता है एक बार जब तुलसीदास जी नाव में बैठ के रामचरितमानस लेके जा रहे थे तो गंगा जी में गिर गई थी, मगर वो डूबी नहीं थी, ऊपर ही तैर रही थी और उसको वापस उठा लिया था। देखिए ये ऊपर की तरफ से अस्सी घाट का व्यू है। राइट साइड में जो है लाइटें जल रही हैं, शाम की गंगा आरती की तैयारी हो रही है। बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल व्यू अस्सी घाट। सो फ्रेंड्स, एज यू सी कितना बढ़िया व्यू है ओल्ड बिल्डिंग्स का, ओल्ड स्टाइल स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ। पूरा जो घाट का व्यू है इवनिंग में और मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत शांति मिलती है वो यहाँ पे आके। एज यू सी गाइस, ये फ्रंट व्यू है तुलसीदास जी के घर का और प्राचीन हनुमान जी के मंदिर का, जहाँ पर बैठ के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। और इस स्थान को देखने और इसको फील करने इंटरनेशनल और इंडियन टूरिस्ट बार बार आते हैं उस स्थान को फील करने जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब एग्ज़िट की तरफ जहाँ से हम आए थे। ऊपर चलते हैं इन स्टेयर्स में। यहाँ स्टेयर्स में वॉक करना भी बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
Please like and subscribe my channel and press the bell icon to stay tuned with my upcoming new video. तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.